जय हिंद दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 4 का हल। देखिए, सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं। तो फिगर देखिए, एक स्तंभ है, स्तंभ को मान लेते हैं ए और बी है। इससे 20 मीटर की इसकी परछाई जो है 20 मीटर लंबी है, इसे मान लेते हैं। सॉरी, दिया है 20 मीटर है, इसे सी मान लेते हैं। यहाँ से उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। अब देखिए, सूर्य यहाँ कहीं होगा, जो हमारा सूर्य है यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश बन रहा है। माना स्तंभ की ऊंचाई h है, स्तंभ की ऊंचाई h है, तो इसे h मान लेते हैं। ए बी की दूरी, अब देखिएगा यह हमारा 90 अंश है, ठीक। यहाँ पर ध्यान देंगे कि कोण के सामने वाला जो भुजा होती है उसे लंब, नीचे वाले को आधार, और तिर्यक वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। चलिए, हमें लंब का मान निकालना है, आधार का मान दिया है, तो सीधे सीधे हम जानते हैं कि अब त्रिभुज किस में चलेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। तो लंब तथा आधार का अनुपात tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो थीटा का मान 30 अंश है, तो tan 30 अंश बराबर लंब का मान कितना है? h। आधार का मान कितना है? 20 मीटर। सारी डाटा को भर देंगे। अब 30 अंश का मान होता है 1 बट्टे कौड़ी में 3 बराबर h बट्टे 20। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर h बराबर आ जाएगा 20 बट्टे कौड़ी में 3। और अगर नीचे कड़ी में 3 आया है तो इसका हम परमेयीकरण कर देते हैं। तो जो कड़ी में जितनी भी संख्या रहेगी उसका ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। तो यह हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे, कड़ी में 3 अंश तथा हर में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20 कड़ी में 3 और बट्टे 3। यह h का मान आ गया। यही स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी। तो नीचे लिख लेंगे, स्तंभ की ऊंचाई बराबर 20 कड़ी में 3 बट्टे 3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो tan 30 अंश है यह बराबर है किसके? लंब का मान h है और आधार का मान कितना है? 20 है। अब 30 अंश का मान होता है 1 बट्टे कौड़ी में 3 और h बराबर 20 बट्टे 3। अब देखिए, इसका मान कौड़ी में 3 से बढ़कर 20 हो गया है, ठीक है। और इसका मान 1 से कहाँ तक? यस तक पहुँचा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारे आधार वाली भुजा में किस अनुपात में वृद्धि हुई वह हम ज्ञात कर लेंगे। उसी अनुपात में हमारे लंब वाले भुजा में भी वृद्धि होगी। इसका अनुपात सदैव नियत रहेगा। तो h बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 20 बट्टे कौड़ी में 3 गुणे 1, और यहाँ पर इसका परमेयीकरण करके h बराबर हम आसानी से निकाल सकते हैं। यह हो जाएगा हमारे h का मान। 5वां क्वेश्चन, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की कौड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई को a b हम माने हैं और पूरी ऊंचाई कितनी है? x है।
और मीनार की यहाँ से छाया इसकी लंबाई का कड़ी में 3 गुना है। तो यानी कड़ी में 3 गुना का मतलब यह कड़ी में 3x होगी। यहाँ से यहाँ कोई कोण बन रहा है जिसे हम थीटा मानेंगे और यही कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए मीनार की लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई कितनी है भाई, x है। और मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, कड़ी में 3x। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पर ए बी इसे सी मान लेते हैं और त्रिभुज ए बी सी में हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ भी इसका मान लंब, यह वाला मान आधार होता है। तो यहाँ भी लंब तथा आधार का अनुपात लगाएंगे तो यह हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब के जगह पे x और आधार के जगह पे कड़ी में 3x। चलिए x से कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/कड़ी में 3। तो 1/कड़ी में 3 आ गया तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर, यह tan थीटा के कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का। tan 30 अंश का मान 1/, तो यह tan से कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश। यही थीटा का मान हमें ज्ञात करना था, यही हो जाएगा आंसर।